गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 3 का व्याकरण सुरभि पढ़ेंगे। हिंदी 2 जिसे कहते हैं, क्लास 3 का। बच्चों इसमें आप सबका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा। ये चैप्टर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये जो क्वेश्चन आंसर कराया गया है इसका आप सब अच्छे से फेयर करके रिवीजन करते होंगे और याद कर लिए होंगे। तो बच्चे चलिए आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 2, वर्ण और मात्राएं। इस चैप्टर का नाम है वर्ण और मात्राएं। बच्चे मौखिक रूप में अपनी बात समझाने के लिए हमें कम से कम एक वाक्य अथवा वाक्यांश बोलना पड़ता है। किसी को भी हम अपनी बात जो समझाते हैं उसके लिए हमें एक वाक्य या वाक्यांश क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से नीचे दिए गए वाक्य का अध्ययन कीजिए। जैसे देखिए, भोजन ठीक से चबाकर खाना चाहिए। इस वाक्य में कितना खंड है? 6 खंड है। भोजन ठीक से चबाकर खाना चाहिए। ये 6 जो खंड है, छोटा छोटा शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण किया है। इन खंडों को शब्द कहते हैं। ये जो छोटा छोटा खंड है इसको क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। अभी इन शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे भोजन का टुकड़ा करेंगे तो भ प्लस ओ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ। तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ये आ जाता है। इसी तरीके इस सब का आप हिज्जे कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं वर्ण। जिस ध्वनि के प्रयत्न करने पर भी टुकड़े न किए जा सके उस छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के आगे है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला देवनागरी है। इसमें मूलतः 48 वर्ण हैं। ये निम्नलिखित है: अ आ इ ई उ उह ए ऐ ओ औ अं अंग अह। इसी तरीके से क ख ग घ यह च छ ज झ म ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंश ह र और ढ। ये कुल कितनी है? 48 है। अब देखिए बच्चे, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण कितना है? 11 है। 11 अ आ इ इह उ उह री ए ऐ ओ तथा औ। ये स्वर वर्ण है और इनकी संख्या 11 है। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वैसा वर्ण जिनकी उच्चारण के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेके ढ तक सभी वर्ण क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन की संख्या 35 है। व्यंजन की कितनी संख्या है? 35 है। अब आगे चलते हैं, मात्रा को पढ़ते हैं। मात्रा क्या है? जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उस स्वर का रूप बदलकर एक नए चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, वह मात्रा कहलाता है। जैसे ज प्लस आ जा, म प्लस ई मी। ऐसा ही इसका उच्चारण आप सब कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, 2 भिन्न व्यंजन के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जो दो अलग अलग व्यंजन के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी में 48 मूल वर्ण के अतिरिक्त 5 ऐसे अक्षर हैं जिनमें एक से अधिक व्यंजन मिले हुए हैं। जैसे अक्षर क प्लस स प्लस अ, अक्षर त्र ज्ञ स ध। ये सब आप हिज्जे कर लीजिएगा। इसका भी हिज्जे कर लीजिएगा और इसका भी आप सब हिज्जे कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, द प्लस द दद, गद्दा भद्दा, ये सब द वर्ण वाला हो गया। ऐसे ही इसका आप हिज्जे कर लीजिएगा। बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्या पढ़ा और क्या सीखा? पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसका क देखिए क्या है? वर्ण किसे कहते हैं?
तो इसका हमने टिक लगा लिया है। इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ण। पहला का क, जिस ध्वनि के प्रयत्न करने पर भी टुकड़े न किए जा सके उस छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसको आप अपने कॉपी या अपने नोटबुक पर इसका कर लीजिएगा फेयर। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है स्वर्ण तथा व्यंजन में क्या अंतर है, लिखिए। देखिए इसका आंसर यहाँ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्णों के भेद। यहाँ लिखा हुआ है पहला का ख स्वर वर्ण, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, और व्यंजन वर्ण में यहाँ से लेके यहाँ तक। स्वर वर्ण में है जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण 11 है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। क से ढ तक व्यंजन वर्ण, इसकी संख्या 35 है, ये लिख लीजिएगा। ये पहला का ख का आंसर है। अब देखिए पहला का ग, हिंदी की वर्णमाला लिखिए। हिंदी की वर्णमाला लिखिए। देखिए हिंदी की वर्णमाला पहला का ग, इसमें अ से लेके ये सब आपको लिख लेना है, और यहाँ तक जो है क से लेके ढ तक पूरा ये इसको आपको लिख लेना है, इसको लिख लेना है। अब देखिए अब लिखा हुआ है मात्रा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए मात्रा लिखा हुआ है। पहला का घ, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाता है तो उस स्वर का रूप बदलकर एक नए चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, वह मात्रा कहलाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पहला का अड़, दो भिन्न व्यंजन के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब इसका उदाहरण देकर कह रहा है तो इसका उदाहरण ये हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको भी और यहाँ भी लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे है रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाए। अंगह अ, इसका ये हो जाएगा अयोग बा। ख ट ब, इसका हो जाएगा ई व्यंजन। त्र स्र ध, इसका हो जाएगा ये संयुक्ताक्षर, इसका हो जाएगा संयुक्ताक्षर। और ए ई ओ, इसका हो जाएगा स्वर। आप लिख लीजिएगा खुद से। अब तीसरा देखिए, नीचे कुछ स्वर तथा व्यंजन मिल गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। यहाँ स्वर में इसको हम छांट कर यहाँ लिख दिए हैं, और व्यंजन भी छांट कर लिख लीजिए। आप सब जो है इसको भर लीजिएगा, खाली जगह को भरे। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 48 वर्ण हैं। ख में देखिए, हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। अंगह को व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है। अक्षर त्र ज्ञ स्र ध दय संयुक्ताक्षर है। अब यहाँ देखिए, सही कथन के लिए सही एवं गलत कथन के लिए गलत चिन्ह लगाइए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसका आंसर सही हो जाएगा। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्ताक्षर कहते हैं, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। वाक्य संख्या भाषा की सबसे छोटी इकाई है, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वाक्य शब्द की छोटी इकाई है, इसका आंसर गलत हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 13 है, नहीं, इसकी संख्या 11 है, मगर यहाँ लिखा हुआ है 13, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अक्षर त्र और ज्ञ संयुक्ताक्षर है, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर लिखिए। क प्लस अ प्लस थ प्लस आ, इसका जोड़कर हो जाएगा कथा। द प्लस उ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस अ, दुकान। ऐसे इसको आप खुद से कर लीजिएगा। बच्चों पेज नंबर 10 तक, यानी कि ये चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था और ये फिल इन द ब्लैंक सब हो गया है। अब अगले दिन हम लेसन नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले आप सब इसको फेयर कर लीजिएगा, अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।